हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी लगाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो सपोर्ट है उसको उसको अगर जब बैंक निफ्टी तोड़ेगा इंट्राडे में तो एक शार्प फॉल आएगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 43,450 के अराउंड जैसे ही मार्केट ने उसको तोड़ा, एक शार्प वन वे फॉल आया। अब क्या लेवल हो गया, अब नीचे देखेंगे हम लोग बायर्स कब इंटरेस्ट लेंगे। पहली चीज बायर्स के बारे में सोचिए कि बायर्स कब इंटरेस्ट, अब बायर अपना मूवमेंट तब बनाएंगे जब भी जैसे ही मार्केट इस लेवल को अराउंड देखा जाए 43,000 इस कैंडल के ऊपर 44,050 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाने लगेगा तब जाके बायर अपने इंटरेस्ट में लेंगे मार्केट को और मार्केट को वन वे ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे। लेकिन तब तक बायर की गिरफ्त में मार्केट नहीं रहेगा। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट सेलर की गिरफ्त में है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक। तो तब तक बायर्स उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब नीचे के लेवल की बारी आई। अब नीचे में मार्केट ने क्लोज क्या किया है, मार्केट ने क्लोज किया है 43,151 पे। पर बैंक निफ्टी को ने लो क्या मारा था, बैंक निफ्टी की लो जो है, बैंक निफ्टी की लो है 43,040 की। अब जैसे कि हम सबको पता है 43,000 एक है साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 43,000 44,000 जो भी राउंड लेवल होता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस लेवल पे ये यूजुअली बाउंस बैक होता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल का होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनी होती है, बड़ी बड़ी पोजीशन यहाँ बनी होती है। अब क्या होगा इस सिचुएशन पे, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट ने एक वन वे फॉल तो दिखा दिया। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, कल के दिन में ये हो सकता है जैसे इस लेवल को तोड़ेगा मार्केट तो नीचे आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन जैसे कि जितनी स्ट्रांगनेस के साथ इसने दौड़ा है, मैक्सिमम चांस है कि मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि लोगों की पोजीशन जरा कटने लगेगी और मार्केट जब पोजीशन काटता है ना तो बहुत अच्छे से काटता चला जाता है। अब बैंक निफ्टी के लिए कल का बेस्ट लेवल क्या होगा, अब इसको देखा जाए हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम लोग, हाँ ये रहा, ये लेवल जैसे ही एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तो कल के ही दिन में मार्केट ने जैसे ही थर्ड टाइम सपोर्ट उसको ब्रेक डाउन किया, वन वे नीचे आ गया, उसके बाद वह बाउंस बैक ले लिया। अब कल के लिए बेस्ट ट्रेड कब होगा, अगर कल मार्केट इसी जोन में कहीं खुलता है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद सीधा फॉल करता है, तो ये बेस्ट ट्रेड होगा। इसमें हम लोग इस जोन का हाई को हम लोग एक एसएल प्लान करके एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यही जोन पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, तो एक कॉल साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कह सकते हैं लॉन्ग साइड का। बट क्या डिफरेंस रहेगा दोनों ट्रेड में, डिफरेंस ये रहेगा जब हम शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट को फील करो, बैंक निफ्टी का ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव, तो जब भी हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो उसमें अपनी एक्चुअल पोजीशन साइज के साथ चलेंगे। मतलब जितना, मान लो मेरे पास 1,000 रुपए है तो मैं 1,000 रुपए से ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही उल्टा रिवर्सल का ट्रेड आएगा, अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड मुझे लेना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड नहीं मिस कर सकता, मेरा सेटअप बन रहा है, मेरा बेस्ट सेटअप है, मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी आधी कर दूंगा, यानी मैं 500 रुपए से ट्रेड करूंगा। जैसे मैं 1,000 रुपए से करता हूँ तो 500 रुपए से ट्रेड करूंगा और इस लेवल को वापस रिवर्सल का, इस लेवल का हम मैं वेट करूंगा कि यहाँ तक आए और इस पे एक टेस्ट करने आएगा तो वहां तक का एक कॉल साइड कर मैं ट्रेड। और मान लो किसी कारणवश बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो गया, कल यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो इस सिचुएशन में कोई ट्रेड खास बनेगा नहीं। इस सिचुएशन में बस कंफ्यूज करेगा, तो इस सिचुएशन में मेरी राय रहेगी हम बैठ के देखो, तुम मार्केट को बैठ के देखो, फील करो कि क्या हो रहा है, छोड़ दो, ट्रेड छूट जाए छूट जाने देना, इस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, ये सेटअप हमारा फ्लॉप हो जाएगा। फिर हम इंट्राडे लेवल पे देखेंगे कि छोटा कोई सेटअप मिलेगा, एक दो कैंडल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग मोड ऑन कर देंगे और टाइम फ्रेम छोटा कर देंगे, 1 मिनट लगा देंगे, 3 मिनट लगा के हम लोग स्कैल्पिंग पे स्टार्ट कर देंगे। अब थर्ड चीज हो गई कि अगर कल मार्केट गैप अप होने की बजाय गैप डाउन हो गया, कल अगर मार्केट गैप डाउन हो गया और कहीं इस लेवल तक आसपास 43 और 42,800 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलता है, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करे और थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद जो रेंज बनाएगा उस रेंज का जैसे ही ब्रेक डाउन देगा, हम
पुट साइड का ट्रेड फॉलो कर देंगे। पुट साइड का ट्रेड रहेगा तो हमारी क्वांटिटी एक्चुअल रहेगी, लेकिन जैसे ही जितनी हम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, जैसे 1000 रुपये से ट्रेड करते हैं तो हम 1000 रुपये से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा तो इतना जानना है 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है जिसपे मार्केट आके थोड़ा देर होल्ड करेगा, तो वो लेवल से हम लोग हट जाएंगे और ऊपर कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, अब बारी निफ्टी की। निफ्टी 50 का देखा जाए, निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश कैंडल क्लोज की है। ठीक, अगर निफ्टी को 50 को ध्यान से देखोगे तो आप इस लेवल से 19,000 ये अराउंड 19,233 के अराउंड से एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, 2 बार बाउंस बैक किया है, थर्ड टाइम आया है। तो अब थर्ड टाइम जैसे कि बहुत वीक हो चुका है, तो मैक्सिमम चांस है इसको वो ब्रेक डाउन करेगा। तो कल के दिन में हम लोग इसके केस में भी यही रहेगा, शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो ये ट्रेंड के साथ जाएंगे तो हम फुल क्वांटिटी जाएंगे, और लॉन्ग साइड के लिए हम लोग वेट करेंगे। अब शॉर्ट साइड में ट्रेड कब प्लान करेंगे? शॉर्ट साइड का ट्रेड तब प्लान करेंगे जब इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन जैसे इस लेवल का करेगा 19,224 का, तो हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर देंगे। अब बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि अब चूंकि निफ्टी 50 ने नेगेटिव पैटर्न बनाया है तो वो आ सकता है 19,000 के लेवल को टेस्ट करने। 19,000 लेवल फिर अगेन एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर जैसे कि हम लोग को पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस लेवल पे मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कोशिश करता है, या फिर कभी कभार मार्केट एक बार आके रुकता है, होल्ड करता है। तो मैक्सिमम चांस है इस लेवल पे आके एक बार होल्ड करे। अब इसको 15 मिनट्स में देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 को 15 मिनट्स में लगाते हैं जी। निफ्टी 50 को भी देखो आप, तो निफ्टी 50 ने क्या बनाया, लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए आ रहा था। निफ्टी 50 पहले से ही देखो यहाँ से आया, ये लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए आ रहा था। ठीक, इसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन के बाद ऊपर गया, फिर वहां से वो चार्ट को कंप्लीट किया, चार्ट को कंप्लीट करके फिर यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना के फिर ब्रेकडाउन किया, अभी ब्रेकडाउन करके यहाँ पे आ गया, अब इस लेवल पे आ चुका है। कल मार्केट अगर कल निफ्टी 50 का मार्केट अगर यहाँ इसी रेंज में ओपन होगा, कल मार्केट अगर निफ्टी 50 का इसी रेंज में ओपन होगा तो हम लोग फिर वही बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे वेट करेंगे, रेंज बनाएगा, और रेंज बनाएगा जिस साइड इसको तोड़ेगा उस साइड हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कॉल साइड का ट्रेड रहेगा तो क्वांटिटी एकदम छोटी रहेगी। मैं तो कहूँगा कॉल साइड का ट्रेड अवॉइड कर जाना, कॉल साइड का ट्रेड लेना ही नहीं, एक आध बार ट्रेड छोड़ना भी चाहिए, देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेकिन अगर सेल साइड का ट्रेड होगा तो कहते हैं बहती गंगा है पानी ले सकते हो, तो वैसे इसी हिसाब से ये ट्रेड फॉलो हो रहा होगा, हम लोग घुस जाएंगे, शॉर्ट साइड के ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे इस लेवल का, इस लेवल को 19,224 को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा हम लोग ट्रेड में घुस जाएंगे। अब थर्ड चीज, मैं अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन हो गया तो हम देखते हैं क्या करता है। जो रेंज बनाएगा उस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। कॉल साइड का ट्रेड अवॉइड करना, शॉर्ट साइड का ट्रेड के लिए फिर बस वही है कि कल की क्लोजिंग आ जाएगी हमारे लिए, कल की क्लोजिंग तक का एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं अगर गैप अप हुआ। ठीक, और अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होकर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर वही वेट करेंगे कि हो सकता है जैसे कि निफ्टी 50 करता है चार्ट वापस फिल करने आ जाए, तो हो सकता है गैप फिल करने के लिए एक ट्रेड बन जाए। गैप फिल करने का आएगा तो हम लोग गैप फिल का ट्रेड ले लेंगे, और अदरवाइज गैप फिल नहीं आया और जैसे रेंज बनाने दो उसको, रेंज बनाएगा तो रेंज बनाते ही हम लोग उसको ब्रेक डाउन का ट्रेड ले लेंगे। जैसे ही रेंज बनेगा, रेंज का ब्रेक डाउन होगा, हम लोग ट्रेड लेंगे, अच्छा खासा नीचे निफ्टी 50 फॉल हो सकता है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेना, क्विकली ट्रेड लेना, और अपने ट्रेड को नोट करना, कोशिश करना। कल का दिन है, आज छुट्टी थी मार्केट की, कल मार्केट ओपन होगा तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो अपनी क्वांटिटी साइजिंग मैच करके ट्रेड करना, थोड़ा ध्यान देना, सही क्वांटिटी से ट्रेड करना। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो।